आज का कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ सवाल हैं जो कि आप लोगों से पूछने हैं मुझे। बहुत से ऐसे सवाल हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। मैं यहाँ सिर्फ अपनी राय दूँगा, जो भी सवाल मैं पूछूँगा, आप लोग बताना आपकी क्या राय है और मेरा क्या मानना है। पहला सवाल ये है कि लड़कियाँ ही क्यों दहेज देती हैं, और लड़कियाँ अगर दहेज देती हैं, उनके घर वाले उनको अपने जायदाद में से हिस्सा क्यों नहीं देते। वो चाहे तो जायदाद में से हिस्सा भी दे सकते हैं, फिर दहेज ही क्यों देते हैं। कभी सोचा है तुमने? लड़कों को ही क्यों हिस्सा मिलता है, लड़कियों को क्यों उनका हिस्सा छोड़ना पड़ता है। आप दहेज देने की जगह उनको हिस्सा भी दे सकते हो। मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की है या सुन रही है, उसके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो लड़कियों को दहेज देने से अच्छा है, अगर लड़कियां लड़कों को दहेज देती हैं, उससे अच्छा जो हिस्सा आपका बनता है वो हिस्सा उनको दे देना चाहिए। वो कभी ना कभी उस लड़की के काम आएगा और उसकी भी एक पूंजी हो जाएगी। वैसे तो आप लड़की के नाम कुछ नहीं रखते, ससुराल वाले सिर्फ अपने पति के नाम रखते हैं, और आप अपनी बेटी को सिर्फ दहेज देते हैं, वो भी उसके ससुराल वाले रख लेते हैं। लड़कियों को अंत में कुछ नहीं मिलता है। 60 साल 70 साल में उसके घर वाले या ससुराल वाले कुछ उसके नाम ज़मीन या कुछ घर नाम करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। मतलब उसके पास एसेट्स तो जीरो होते हैं। अगर वो कभी कुछ सोचे कुछ करने की, तो उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। तो आप हिस्सा क्यों नहीं देते हैं, दहेज ही क्यों देते हैं? मुझे लगता है कि दहेज न देकर हिस्सा देना सही रहता है। आप हिस्सा दे दीजिए जितना बनता है, जितना आप लड़के को, अगर आपने 2 एकड़ या 2 लाख रुपए दिए तो लड़की को भी उतने ही दे दें। फिर ये ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? एक तरफ अपना बच्चा बोलते हो, दूसरी तरफ दहेज देते हो। लड़के वाले जो ले रहे हैं वो ठीक है। कई बार हो सकता है कि लड़की के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन हो या ज़मीन ज़्यादा पैसे हों। लड़कियों को क्यों तुम 10 लाख 20 लाख रुपए में बेच देते हो? उससे अच्छा उसको हिस्सा दे दो। हो सकता है वो हिस्सा 50 लाख का हो उसका। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ हक की है कि आप उसको हक दी, आपने उसको बिल्कुल हक दिया या नहीं दिया। क्योंकि ससुराल वाले तो उसको हक देते नहीं हैं। बहुत से एक समय बाद देते हैं, जब उसके बच्चे हो जाते हैं और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब जाकर उनको हक मिलता है उसका, वो भी थोड़ा सा। आप लोग भी उसको जीरो कर देते हो, मानते ही नहीं हो कि उस लड़की का घर है, घर परिवार था या आगे भी है। अगर आप हिस्सा दोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने घर से जुड़ी रहेगी, वो कनेक्ट रहेगी। तो मुझे लगता है कि उनको हिस्सा देना चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि लड़कियां ही क्यों घर का काम करें, लड़के क्यों ना करें। लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना या बहुत सी चीज़ें लड़कियां ही क्यों सीखती हैं। लड़कियों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि वो बाहर जाएं, बाहर से सामान लाएं, सब्जी लाना है तो सब्जी लाएं, सामान लाना है तो सामान लाएं, गाड़ी की सर्विस कराने जानी है तो वो जाएं। आप उनको चलाने तक नहीं देते हो। अगर घर से गाड़ी निकाल ली है तो आप लड़की की जगह लड़के को बोलोगे कि ज़रा बेटा मेरी गाड़ी बाहर निकाल देना। लड़कियों को क्यों नहीं बोलते, उनको मौका क्यों नहीं देते? मुझे लगता है माँ बाप को मौका देना चाहिए शुरुआत से। क्यों लड़कियों को गुड्डा गुड़िया दिए जाते हैं और लड़के को बंदूक और खिलौने? लड़के को तुम आयरन मैन देते हो, लड़कियों को तुम बारबी गर्ल देते हो। तो तुमने कभी सोचा है कि क्यों दोनों की मानसिकताएं अलग होती? लड़कियों को ही क्यों पिंक पसंद आता है? क्योंकि ये तुम लोगों ने दिमाग में भर दिया उनके बचपन से। जब वो छोटे से तुमने सिखाया, एक एक चीज सिखाई, एक एक चीज, मतलब छोटे से लेके बुढ़ापे तक तुम उनके दिमाग में भरते रहते हो, कचड़ा ही भरते रहते हो, कचड़ा। जबकि तुमको सच्चाई पता रहती है। जितने भी मर्द समाज है, इनको पूरी सच्चाई पता रहती है। इनको पता है कि हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, घर में कैसे करते हैं, बाहर कैसे करते हैं, क्या चल रहा है, सब पता रहता है उनको। लेकिन तब भी करते हैं, मानते थोड़ी ना है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, रईस हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कैसा भी हो, लड़कियों को तो ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। अपने हक के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा उनको। मैं कहता हूँ कैमरा उठाओ और बोलना शुरू करो। जो भी हो, जैसी भी बात हो, बस बोलना शुरू करो। तुमको अगर बुरी लगती है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोचता है या दूसरी लड़की क्यों सोचती है। कुछ प्रॉब्लम तो इस वजह से भी है कि दूसरी लड़कियां भी यही सोचती हैं कि ये चीज़ सही है। हमारा एक अलग दायरा होता है और लड़कों का अलग दायरा होता है। गलत चीज़ है, कोई दायरा नहीं है। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। जो चीज़ लड़कों को मिलनी चाहिए वो लड़कियों को भी, सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको दूसरी चीज़, उनको गुड़िया दो तुम। और इससे बनाते क्या हो तुम? उनको कमज़ोर बना देते हो और फिर बोलते हो वो कमज़ोर है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, या वो शाम के 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, या घूम नहीं सकती, सेफ नहीं है। सेफ तुमने बनाया क्योंकि परवरिश तो तुमने ही लड़के और लड़की दोनों की है। लड़कियों को तुमने बहुत कमज़ोर बना दिया और लड़कों को इतनी आज़ादी दे दी कि वो कुछ भी करते हैं, किसी के साथ भी करते हैं। तो सेफ और अनसेफ तुम लोगों ने ही बनाया है। इसमें हम सब भागीदार हैं। तुम सोचो कि हम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट भागीदार है, तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हम आप भागीदार हैं। हमने लड़कियों को कमज़ोर बनाया और लड़कों को उतना ही वो बनाया। तो मुझे लगता है कि दोनों को ना सब बराबर परवरिश मिलनी चाहिए।
हर चीज़ को लेके। मेरा तीसरा सवाल है कि लड़कों को अगर पढ़ाई करनी होती है तो आप अपनी ज़मीन दाँव पे लगा देते हो, बैंक से लोन उठा लेते हो, ब्याज पे पैसे उठा लेते हो, घर बेच देते हो, और लड़की बोले कि मुझे पढ़ाई करनी है पापा और घर अपना बैंक में रख दीजिए, तो आप नहीं रखते हो। तब फिर तुम लड़का लड़की करते हो कि लड़की की तो शादी हो जानी है, लड़का तो मुझे पालेगा, घर का चिराग है वो। तो जब ऐसा ही था तो पैदा ही क्यों किया? ये सब बकवास चीज़ें हैं। तुमने कभी लड़कियों को अपना माना ही नहीं। तुम कितना ही झूठ बोल लो खुद से, अंतर मन में तुमको पता है कि एक दिन इनकी शादी करके हमको निकाल देना है। बोझ ही है जो तुम पर। तुम कभी उनके हक के लिए नहीं लड़ सकते हो। कुछ माँ बाप होते हैं जो करते हैं, लेकिन वो उनको भी होश कब आता है जब लड़की बेचारी बहुत मुसीबत में पड़ जाती है। वो भी कब? जब उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, इस हद तक। लेकिन इस हद तक पहुंचाने के जिम्मेदार भी तो तुम हो। तब जाके तुमको होश आता है कि नहीं यार, मैंने कुछ तो गलत किया था। लेकिन तुमने पहुंचाया तो उसको वहां तक। तुम अगर उसकी परवरिश ही अलग करते तो वो वहां तक पहुंचती ही नहीं, उसकी लाइफ में वैसी सिचुएशन आती ही नहीं। कम से कम 100 में से 99 में तो नहीं आती, एक में आ जाती तो अलग बात है। यहाँ तो 99 को यही प्रॉब्लम आती है, सिर्फ एक को नहीं आती है। चौथा सवाल है मेरा कि शादी के बाद लड़कियां ही क्यों सिंदूर डालें, मीना पहने, पायल पहने, मंगलसूत्र पहने? लड़कों को तो कुछ नहीं है, ना अंगूठी पहनते हैं, ना चैन पहनते हैं, ना मंगलसूत्र पहनते हैं। वे क्यों नहीं पहनते? वे भी तो एक ऐसा टैग लगा के घूमे जहाँ देखे कि वो भी शादीशुदा हैं। क्यों नहीं दिखता ऐसा? अगर समाज को बनाना था तो दोनों के लिए बराबर बनाते, लड़कियों के लिए ही क्यों बनाया? कुछ लड़कियां उसको एंजॉय करती हैं, कुछ को लड़कियों की गलतफहमी है कि ये धार्मिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होने पर लड़कियों को कुछ हो जाएगा या पाप होता है। पहली बात कि ये कोई पाप नहीं होता। तुम नहीं भी पहनोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम सिर्फ 150 करोड़ हो, बकाया 650 करोड़ पूरी दुनिया में लोग नहीं पहनते, ना करते हैं ये चीज़ें, तब भी जिंदा हैं और तुमसे ज़्यादा एज तक जिंदा रहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो हवा भी नहीं है, ना पानी है, ना खाना है, ना रहना है। ठीक है, लड़कों को भी पहनाओ, एक मंगलसूत्र पहनाओ, एक मांग में टीका लगाओ, उनके हाथ में कंगन पहनाओ, पैर में पायल पहनाओ, तब समझ में आएगा कि क्या क्या झेलना पड़ता है। ऐसे कैसे समझ जाएंगे? नहीं, ये तो हमारा कल्चर है। कल्चर के आड़ में तुमने जो जो ड्रामे किए हैं वो मर्द समाज ही जानता है, कितना कर रहा है, कितना करेगा और कितना किया है। वो अभी भी कर रहा है, अभी भी लड़कियों के दिमाग में तो डाल रखा है। उनको लगता हुआ अब तो मेरी शादी हो गई। मेरे को तो ये चीज़ बहुत सुंदर लगती है पहनने में। कोई सुंदर उंदर से मतलब नहीं है तुम्हारा। तुमको बनाया ही गया है कि तुम इस लूप में फंसे रहो। तुम इसके आगे बढ़ के देखो ही मत। तुम्हारा प्राइम फोकस ही अपना चेहरा फेस रहे। तुमने कभी सोचा ही नहीं, इंटेलेक्चुअल तौर पे तुमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें जानबूझ के ही फंसाया गया है इस दलदल में। एक कदम बढ़ाओगे, एक अपने आप पीछे चला जाएगा। लड़कियां ही क्यों ससुराल में एडजस्ट करें? एक बात बताओ मुझे। लड़के क्यों नहीं करते, या लड़कों के माँ बाप क्यों नहीं करते? ससुराल वाले क्यों नहीं करते? उनको करना चाहिए ना। आपके घर में नया मेंबर आ रहा है तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। आप लाए हो उसको अपने घर पर, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है, तुम लाए हो उसको, तुमको उसके अनुसार होना चाहिए। एक तो वो अपना घर परिवार सब छोड़ के आई, अपने भाई बहन, माता पिता, जिंदगी भर के लिए। वो भी तुमको अपना माना बिना ये जाने कि तुम कैसे हो। तब भी तुम अपने बच्चे की परवाह ज़्यादा करते हो, उस लड़की की परवाह बिल्कुल जीरो कर देते हो। ना तुम्हें उसके करियर की टेंशन होती है, ना तुम्हें उसके पसंद नापसंद किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो ससुराल वालों को पसंद है वो उसकी पसंद बनना शुरू हो जाती है। पता है मैं थोड़ी बकवास बातें कर रहा हूँ आज, पर ठीक है, ज़रूरी है। मेरे मन में तो सवाल उठते हैं, तुम्हारे मन में नहीं उठते तो ये तुम्हारी गलती है, तुम जानो। मेरा एक सवाल और है कि लड़कियां क्यों नहीं बॉयफ्रेंड रख सकती? लड़के बॉयफ्रेंड रखते हैं तो माँ को कितना गर्व होता है। अरे मेरे लड़के ने तो लड़की पटा रखी है, अपनी बहनों को बताता है कि वो मेरी है ना जी गर्लफ्रेंड है। और जब लड़कियां बताएं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो एक भाई को कितना अंदर से नीचे से कीड़ा काटता है उसके कि मेरी बहन को पटाया। तू भी तो किसी बहन को पटा के बैठा है, तब तुझे ख्याल नहीं आया कि मुझे दूसरे की बहन को नहीं पटाना चाहिए। वो पटा दे, तू पटाए तो ठीक, वो पटाए तो गलत। तू पटा के अपनी बहनों से मिलाता है, अपने माँ बाप से मिलाता है, और तेरे माँ बाप सीना फुला के बोलते हैं वाह मेरा बेटा तो बहुत होशियार है। और लड़की वही चीज़ करे तो तुम लोगों को मिर्ची लगती है हर जगह से। तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, हजम नहीं होता तुमको खाना, क्योंकि तुमने उसको इज्जत का टैग लगा के रखा है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो बाद में जाके परवरिश जो दिखती है ना, पर एक समय फटती है वो चीज़ें, तुम्हें बिहेवियर में नज़र आने लगता है। और फिर तुम कहते हो कि हम इस लूप में क्यों फंसे हैं मिडिल क्लास के। इसलिए फंसे हो तुम, इसी में ही फंसे रह जाओगे। तुम मिडिल क्लास भी कहना ज़्यादा हो जाता, गरीब ही हो। दो ही कैटेगरी होती है अपने यहाँ, या तो अमीर या गरीब। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, चूतिया पा है, और कुछ नहीं है। ये तो तुम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है चूसने के लिए। तुम आज भी कुछ सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचते हो
तुम घर लेने से पहले 10 बार सोचोगे, तुम खाना खाने से पहले तुम 10 बार सोचोगे, हर चीज़ में सोचोगे तुम। कौन सी कार लेनी है उसमें भी तुम 10 बार सोचोगे। तो तुम गरीब ही हो, तुम कोई मिडिल क्लास नहीं हो। तो ये सब चूतियापा है जिसका समाज ने तुमको ना लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि नहीं तुम है ना मिडिल क्लास पहुंच गए हो, अब तो तुम सक्षम हो। तुम कोई नहीं हो, तुम तब भी गरीब ही हो और यही हरकतें रहीं तुम्हारी तब गरीब ही मरोगे। मेरा एक सवाल और है कि लड़कों को जॉब करनी या बिजनेस करना तो कितने जल्दी माँ बाप तैयार हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बिजनेस करेगा। और लड़कियों के पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर उनके पास जॉब नहीं है तो तुम उनको कभी बिजनेस नहीं कराओगे। तुम कभी नहीं बोलोगे लो बेटा जो है 10 लाख रुपए तो तुम कोई बिजनेस करो, कभी नहीं दोगे तुम। तुम्हारे अंदर उतने गट्स ही नहीं है, चाहे उसमें भाई हो बहन हो या चाहे उसके माँ बाप हो, सब एक जैसे हैं। और दूसरी लड़की भी यही बिहेव करती है कि तू क्या करेगी, तेरी तो शादी हो जानी है। भाई तो करता ही है, माँ बाप भी वही चीज़ करते हैं। तुम कभी नहीं करा सकते उसको बिजनेस। अरे 10 लाख में से एक ने किसी ने कराया होगा, उसका एग्जाम्पल लेके बैठे रहोगे तुम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो आज सिर्फ मेरे सवाल हैं, मुझे बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो, क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। या तो करो या मत करो, बस दो ही है। या तो इन चीज़ों को तुम बिल्कुल इग्नोर मारो और जो सही चीज़ है वो करो, और नहीं कर सकते तो इसमें फंसे रहो। अब इसमें मैं तुमको सफाई दूं या कुछ ज्ञान की बातें दूं तो कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं ऐसे से ऐसा होगा तो ऐसे हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, करो या मत करो बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। या तो आप एक चीज़ करते हो या दूसरी चीज़ नहीं करते, और दूसरी चीज़ मायने नहीं रखती है। तो एक बार खुद से सोचना तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। बकाया कल मिलते हैं, बाय।